अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब दोस्त खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप दोस्तों तक बर वक्त पहुँच सके। मैं हूँ आपका भाई, आपका दोस्त फ़याज़ हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल PK ऑर्गेनिक पोल्ट्री। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप जो है ना इंक्यूबेटर से जो है ना चूज़े कैसे निकलवा सकते हैं और किस तरह का अंडा होना चाहिए, कैसे चूज़े की केयर करनी है। तमाम तर चीज़ें इस वीडियो में आपको मिलेंगी, तो इस वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल सके और उसको आप फॉलो करके एक अच्छा हैच निकलवा सके और उनको पाल भी सकें। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको मैं तमाम तर इन्फॉर्मेशन दूंगा जो मेरे माइंड के अंदर आएगी। हाँ, कोई चीज़ अगर स्किप हो जाती है या बंदे के माइंड में नहीं आती तो आप कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं या फिर हमारा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, उसके अंदर जो है ना आप मैसेज करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला जब भी पॉसिबल होगा, जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं उसका आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। कभी कभार जो है ना अगर आपको रिप्लाई लेट से मिले तो उसके लिए माज़रत, क्योंकि मैं किसी काम के अंदर मसरूफ़ होता हूँ, उस वजह से रिप्लाई तो लेट मिल सकता है, मगर ऐसा नहीं है कि मैं जानबूझ के किसी मैसेज को या किसी कमेंट को इग्नोर कर दूँ, ऐसी बात नहीं है। तो दोस्तों, चलें वीडियो का करते हैं आगाज़। सबसे पहले आपने क्या करना है, जब आप अपने इंक्यूबेटर के अंदर अंडे लगाते हैं तो उस वक्त आपने एक अच्छे साइज़ का अंडा जो है ना सिलेक्ट करना है। ठीक है, छोटा अंडा नहीं लगाना, 45 ग्राम से नीचे अंडा नहीं लगाना। 45 ग्राम से नीचे जो अंडा होता है उससे चूज़ा तो निकल आता है मगर वो सर्वाइव नहीं कर पाता। ठीक है, सही तरह से ग्रोथ नहीं करता, वो खुराक ज़ाय करता है, या तो 1 वीक के अंदर, 1 हफ़्ते के अंदर जो है ना उसकी मोर्टेलिटी हो जाती है, और अगर 1 वीक के अंदर मोर्टेलिटी नहीं भी होती तो वो सर्वाइव नहीं करता, अच्छा वेट जो है ना गेन नहीं करता। और 45 ग्राम से नीचे अंडा नहीं लगाना, और ज़्यादा जो वेट वाला अंडा होता है, मतलब 65 ग्राम से ऊपर जो होता है वो अंडा भी आपने नहीं लगाना। जो डबल जर्दी वाले अंडे होते हैं वो अंडा भी आपने नहीं लगाना, क्योंकि उससे चूज़ा नहीं निकलता। हाँ, और जो टेढ़े अंडे होते हैं जिनका ऊपर से शेल जो है ना कमज़ोर होता है वो अंडा भी आप ना लगाएं। जो शेल कमज़ोर होता है, जब आप उसको रोटेट करते हैं, हरकत देते हैं, तो वो एग जो है ना टूट जाते हैं। तो इस तरह के अंडे आपने नहीं लगाने, वो खाने के लिए यूज़ करने। ऐसे आप इनक्यूबेटर के अंदर लगाएं तो अंडा वो ज़ाय हो जाएगा। और ऐसे अंडे जो जिनकी शेप जो है ना वो टेढ़ी होती है, टेढ़े होते हैं, जिनका शेल सही नहीं होता, वो अंडा आपने नहीं लगाना। ठीक है, वो खाने के लिए यूज़ कर लें या फिर उसको सेल कर दें। तो इस तरह का जो है ना आपने अंडा नहीं लगाना। ये हो गई अंडे की सिलेक्शन। आपने इनक्यूबेटर के अंदर जो है ना आपने अंडा लगा दिया, और जो आपने टेम्परेचर देना है उसको वो देना है आपने कम से कम 37.5 मतलब 37.5, और ज़्यादा से ज़्यादा 37.7 मतलब 37.7। ठीक है, इसके दरमियान आपने टेम्परेचर रखना है। जो नमी देनी है आपने वो पहले 18 दिन जो होते हैं वो आपने देनी है 55 से लेके 65 तक, मतलब 55 से लेके 65 तक। और जो आखिरी 3 दिन होते हैं या 4 दिन होते हैं, 18 से ऊपर 19, 20, 21, 22 दिन, ये जो दिन होते हैं वहाँ आपने देनी है उसको 70 से लेके 80 तक, मतलब 70 से लेके 80 तक आपने उसको नमी देनी है, क्योंकि उस वक्त नमी की ज़रूरत ज़्यादा होती है, क्योंकि शेल जो होता है वो नरम होता है नमी ज़्यादा देने से। और अंडा जब चूज़ा चूंच मारता है तो वो अंडा ईज़िली टूट जाता है और चूज़ा जो है ना ईज़िली बाहर आ जाता है। अगर आप उसको नमी नहीं देंगे, कम देंगे, तो वो अंडे को जो है ना सही तरह से तोड़ नहीं पाएगा, तो चूज़ा ईज़िली बाहर नहीं आ पाएगा। उससे जो है ना अंडे के अंदर चूज़े का मोर्टेलिटी हो जाती है, और जब आप नमी उसको ज़्यादा देते हैं तो ईज़िली वो चूज़ा बाहर आ जाता है और मोर्टेलिटी का जो खदशा होता है वो कम हो जाता है। ये तो हो गई। अगर आपका चूज़ा जब निकल आता है तो उसी वक्त आपने उस अपने चूज़े को बाहर नहीं निकालना। ठीक है, वो इनक्यूबेटर के अंदर पड़ा रहे, जब वो खुश्क हो जाए, चलने के काबिल हो जाए, तो उस वक्त आपने उसको बाहर निकालना है इनक्यूबेटर से। जब आप उसको बाहर निकालें तो सबसे पहले आपने उसको ऑफ़र करना है मीठा पानी। गुड़ वाला भी दे सकते हैं, चीनी वाला भी दे सकते हैं। उसके बाद जब आप उसको गुड़ वाला पानी या चीनी वाला पानी दे देंगे, उसके बाद आपने उसको ऑफ़र करनी है खुराक, 0 साइज़ जो खुराक होती है। ठीक है, वो आपने उसको खुराक देनी है, और प्लेटों के अंदर जो या फिर नीचे कोई अखबार वगैरह भी आप बिछा के उसके ऊपर भी दे सकते हैं।
ठीक है। वो देने के बाद आपने उसको जो है ना अपना ऊपर से जो है ना कवर करना है, ब्रूडर बना लेना है इस तरह से, जैसे हमने सर्कल में ब्रूडर बनाया हुआ है इस तरह का ब्रूडर बना लेना है। उसके अंदर जो है ना आपने चूज़ों को रखना है। अगर सर्दी वगैरह हो तो ऊपर से कवर कर दें, फुली कवर नहीं करना, दरमियान से कुछ ना कुछ वक्फा होना चाहिए ताकि उनकी वेंटिलेशन हो और फ्रेश जो है ना उनको ऑक्सीजन वगैरह मिलती रहे। ठीक है, ये तमाम तरजीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। इसके बावजूद भी अगर कोई चीज़ आपको समझ ना आई हो तो आप कमेंट के अंदर या व्हाट्सएप के ऊपर आप पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप दोस्तों तक बर वक्त पहुँच सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं।